यह रहा कीमोथेरेपी हैंडबुक का अध्याय 1। इसे पुस्तक के रूप में क्रमबद्ध लिखा गया है। कीमोथेरेपी हैंडबुक, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में। अध्याय 1, कीमोथेरेपी का परिचय। कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार की ऐसी विधि है जिसमें विशेष एंटी कैंसर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का उपयोग करके कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाता है या उनकी वृद्धि एवं विभाजन, सेल डिवीजन को रोका जाता है। कीमोथेरेपी पूरे शरीर सिस्टेमिक थेरेपी में कार्य करती है, इसलिए यह प्राइमरी ट्यूमर के साथ साथ शरीर के अन्य भागों में फैली कैंसर सेल्स मेटास्टैटिक डिजीज पर प्रभाव डाल सकती है। कीमोथेरेपी के उद्देश्य गोल्स। 1. क्यूरेटिव कीमोथेरेपी। उद्देश्य कैंसर को पूरी तरह समाप्त करना। उदाहरण हॉजकिन लिम्फोमा, टेस्टिकुलर कैंसर, कुछ ल्यूकीमिया, कुछ ब्रेस्ट कैंसर। नंबर 2. नियोएडजुवेंट कीमोथेरेपी। उद्देश्य ऑपरेशन सर्जरी से पहले ट्यूमर का आकार कम करना। लाभ ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी संभव हो सकती है। ट्यूमर रिमूवल आसान हो सकता है। एडजुवेंट कीमोथेरेपी। सर्जरी के बाद बची हुई सूक्ष्म कैंसर सेल्स को नष्ट करना और कैंसर के दोबारा होने का जोखिम कम करना। 4. पैलिएटिव कीमोथेरेपी। उद्देश्य जब कैंसर पूरी तरह ठीक होना संभव न हो, ट्यूमर ग्रोथ कम करना, सिम्टम्स कम करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाना, सर्वाइवल बढ़ाना। कीमोथेरेपी कैसे कार्य करती है? कैंसर सेल्स सामान्य सेल्स की तुलना में अधिक तेजी से विभाजित होती है। कीमोथेरेपी ड्रग्स डीएनए सिंथेसिस रोकती है, सेल डिवीजन रोकती है, सेल डेथ एपोप्टोसिस को बढ़ावा देती है। हालांकि कुछ सामान्य तेजी से विभाजित होने वाली सेल्स बोन मैरो, हेयर फॉलिकल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा भी प्रभावित हो सकती है, जिससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। कीमोथेरेपी देने के तरीके। इंट्रावीनस सबसे सामान्य तरीका, दवा वेन के माध्यम से दी जाती है। ओरल कीमोथेरेपी टैबलेट या कैप्सूल के रूप में। उदाहरण कैप्सिटबीन, टेमोजोलोमाइड। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, त्वचा के नीचे इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, कुछ विशेष परिस्थितियों में। इंट्राथीकल कीमोथेरेपी सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में दवा देना, मुख्यतः लिम्फोमा। इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी पेट, मुख्यतः ओवेरियन कैंसर। कीमोथेरेपी साइकिल क्या होता है? कीमोथेरेपी लगातार नहीं दी जाती। एक निश्चित समय के अंतराल पर दवा देने और शरीर को रिकवरी का समय देने को साइकिल कहते हैं। उदाहरण हर 7 दिन, हर 14 दिन, हर 21 दिन, हर 28 दिन। कैंसर टाइप और रेजिमेन के अनुसार साइकिल बदल सकता है। कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले आवश्यक जांच, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड शुगर, वायरल मार्कर्स, एचबीएसजी, एंटी-एचसीवी, एचआईवी आवश्यकता अनुसार, ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी, कुछ ड्रग्स जैसे एंथ्रासाइक्लिन से पहले, प्रेगनेंसी टेस्ट उचित परिस्थितियों में। परफॉर्मेंस स्टेटस असेसमेंट, ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले पेशेंट की शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। सामान्य स्केल्स, इकोट परफॉर्मेंस स्टेटस, कार्नोफ्स्की परफॉर्मेंस स्केल। कीमोथेरेपी के सामान्य साइड इफेक्ट्स, नोजिया, वॉमिटिंग, हेयर लॉस, एलोपेशिया, माउथ अल्सर्स, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, इन्फेक्शन का जोखिम, न्यूट्रोपीनिया। अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कुछ ड्रग्स में। चरमाक कीमोथेरेपी के दौरान मॉनिटरिंग हर साइकिल से पहले सामान्यतः सीबीसी, सीरम क्रिएटिनिन, एलएफटी, वेट, टेम्परेचर, परफॉर्मेंस स्टेटस का मूल्यांकन किया जाता है। महत्वपूर्ण क्लिनिकल पॉइंट्स। कीमोथेरेपी रेजिमेन हमेशा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा कैंसर टाइप, स्टेज, पेशेंट की एज, परफॉर्मेंस स्टेटस और ऑर्गन फंक्शन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सभी पेशेंट्स को समान कीमोथेरेपी नहीं दी जाती। डोज, साइकिल और ड्यूरेशन व्यक्ति विशेष के अनुसार बदल सकते हैं। किसी भी कीमोथेरेपी ड्रग का उपयोग केवल योग्य कैंसर स्पेशलिस्ट की देखरेख में किया जाना चाहिए। अगला अध्याय, चैप्टर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स। इसमें सभी प्रमुख कीमोथेरेपी ड्रग क्लासेस, उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कॉमन मेडिसिन, कैंसर टाइप्स तथा मेजर साइड इफेक्ट्स का विस्तृत विवरण दिया जाएगा।